नमस्कार। कभी सोचा है हमारी मुस्कान के पीछे जो ये छोटे छोटे मोती हैं, मतलब हमारे दांत, ये असल में कितने कमाल के हैं? चलिए आज इन्हीं दांतों की दिलचस्प दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। उनकी बनावट से लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स तक जो वाकई हैरान कर देंगे। तो आज का सफर कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम दांतों के बेसिक्स को समझेंगे, फिर जूम इन करके एक दांत के अंदर झांकेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पूरी जिंदगी में हमें कुल कितने दांत मिलते हैं। फिर एक चक्कर एनिमल किंगडम का लगाएंगे और आखिर में मुस्कान के पीछे का साइंस भी समझेंगे। तो तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस टूल किट की जो हमारे मुंह में ही फिट है, हमारे अपने दांत। और ये सिर्फ चबाने के लिए नहीं है, इनके काम भी अलग अलग हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, एक आम अडल्ट के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? सोचिए जरा, नंबर याद है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, हमारी मुंह में ना 4 तरह के दांतों की एक पूरी टीम काम करती है। सबसे आगे हैं 8 इंसाइजर्स, ये कैंची की तरह है काटने के लिए। फिर आते हैं 4 नुकीले कनाइन, इनका काम है खाने को फाड़ना। और उनके पीछे हैं 8 प्रीमोलर्स और 12 मजबूत मोलर्स, ये हैं हमारे मुंह के ग्राइंडर जो खाने को एकदम पीस देते हैं। और इन सबको मिला दें तो टोटल बनता है 32। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही 32 जिसकी बात अक्सर होती है ना कि 32 तोड़ दूंगा, वो यही है। अच्छा, तो पूरी 32 तो समझ ली। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि एक अकेला दांत अंदर से कैसा होता है। मतलब क्या चीज इसे इतना इतना मजबूत बनाती है। तो मिलिए इनेमल से। ये हमारे दांत के ऊपर की चमकदार सफेद परत है। और सुनिए, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जी हाँ, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत। तो एक दांत को ना एक किले जैसा समझिए। इसकी जो बाहरी दीवार है वो है एनामल, एकदम मजबूत, जो हर हमले से बचाती है। और इस दीवार के ठीक अंदर है डेंटिन, ये किले का मेन स्ट्रक्चर है जो अंदर के सेंसिटिव हिस्सों को सपोर्ट देता है। अब सवाल ये है कि ये इतने मजबूत हैं कैसे? तो इसका राज है कैल्शियम और फ्लोरीन जैसे एलिमेंट्स में। खासकर फ्लोरीन, ये तो एक सुपर हीरो की तरह है जो इनेमल को एसिड अटैक से बचाता है और कैविटी को रोकता है। चलिए अब दांतों की टाइमलाइन देखते हैं। हम सबको पता है कि जिंदगी में दांतों के 2 सेट मिलते हैं, है ना? एक तो बचपन वाले जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और दूसरे वो जो परमानेंट होते हैं। ये टेबल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। दूध के दांत होते हैं 20, जो करीब 12 साल की उम्र तक गिर जाते हैं। और एक खास बात, इनमें प्रीमोलर्स नहीं होते। दूसरी तरफ है परमानेंट दांत, जो पूरे 32 होते हैं, और उम्मीद तो यही है कि वो जिंदगी भर साथ रहें। तो अब एक मजेदार सवाल, अगर 20 दूध के दांत हैं और 32 परमानेंट दांत हैं, तो पूरी जिंदगी में एक इंसान के कुल कितने दांत उगते हैं? सोचिए जरा, इसका जवाब क्या होगा? जवाब है 52। हाँ, 52। 20 दूध के दांत प्लस 32 परमानेंट दांत, मतलब हमारी पूरी जिंदगी में कुल 52 दांत निकलते हैं। है ना कमाल का फैक्ट? अच्छा, इंसानों की बात तो बहुत हो गई। चलिए अब थोड़ा वाइल्ड साइड पे चलते हैं, एनिमल किंगडम में। यकीन मानिए, वहां दांतों की कहानी और भी ज्यादा मजेदार है। इस लिस्ट को देखिए जरा। शेर के होते हैं 30 दांत, गाय के हमारी ही तरह 32, डॉग्स के 42, लेकिन मगरमच्छ के मुंह में पूरे 80 दांत होते हैं। और सबसे बड़ा शौक, कछुआ, उसके पास 0, एक भी दांत नहीं। चलिए एक क्विक रिकॉर्ड राउंड हो जाए। सबसे पावरफुल दांत मगरमच्छ, सबसे मोटे दांत स्पर्म व्हेल के, सबसे ज्यादा दांत जमीन पर जायंट आर्माडिलो और पानी में स्पिनर डॉल्फिन। और हाँ, हाथी के वो जो मशहूर बाहर निकले हुए दांत हैं, उन्हें टस्क कहते हैं। ओके, तो एनिमल किंगडम से वापस आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अब बात होगी मुस्कान के पीछे के साइंस की। थोड़ी टेक्निकल बातें, पर है बड़ी दिलचस्प। तो दांतों की साइंटिफिक स्टडी का एक खास नाम है ओडोंटोलॉजी। जी हाँ, ये साइंस की एक पूरी ब्रांच है जो सिर्फ हमारे दांतों पर ही फोकस्ड है। साइंटिस्ट लोग ना दांतों को गिनने के लिए एक सीक्रेट कोड जैसे यूज करते हैं। इसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, और हमारा फॉर्मूला है 2123/2123। इसका मतलब यह है कि अगर मुंह को 4 हिस्सों में बांटें तो हर हिस्से में 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। और इसी से बनता है वो मैजिकल नंबर 32। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है,
हमारे दांत सिर्फ चबाने के टूल्स नहीं हैं, ये तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के गेटकीपर हैं। असल में डाइजेशन का प्रोसेस पेट में नहीं बल्कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारे दांत कितने कमाल के हैं, पर इनमें एक कमी है, शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह ये खुद को हील नहीं कर सकते, है ना? और बस यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, डेंटिस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा? क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हमारे दांत खुद ब खुद ठीक हो जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।